Kajing yalang kablalong menta kasi ha sekretariat penyekran banitai hakabayade ba kajing kynriah yaki Harijan ki basa Them Ïewmawlong ha pedang ke sorkar bagi nong mikmat jong ke Harijan Panchayat Komiti HPC. Kani kajing yalang kampala ban chimrai khaddo nama kajing bu kyndon deki nong mikmat ke HPC kata ban ai pensabe yaki lai spatam kilong yeng tang hakawai ke jaka bad baka jaka ka baka sorkar kade ban ai kade ban long ka jaka sorkar ne revenue land. गवर्नमेंट अपना मर्जी से अभी देखिए हम लोगों को 2008 में सीएम ऑफ मिलियम ने लिख के दिया है कि ये जो ज़मीन है ये उसका जो सीएम ऑफ मिलियम था 1853 में उसने हमारा कम्युनिटी को दिया था। 2008 का जो कोर्ट में जब उसको बात होगा ना तो कोर्ट में तो 2008 में जो लिख के दिया है पहले जो लिख के दिया वही कोर्ट मानेगा ना। अभी जो गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट करवाया है वो किस तरह से करवाया है, पैसा दे के 2 करोड़ रुपया दे के करवाया है। अगर वो बोलता है गवर्नमेंट का लैंड है तो फिर 2 करोड़ रुपया देने का क्या ज़रूरत था। तो ये बात मतलब गवर्नमेंट ने जो इस तरह से किया है ना 4 साल जो बिता दिया, डायरेक्ट हम लोग से बात करने से बात अलग था, मतलब अभी तक शायद इसका हल भी हो जाता था। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ने 4 साल बिता दिया, अभी 1 साल बचा है गवर्नमेंट का, 1 साल भी नहीं है। तो अभी मतलब ये बात के लिए गवर्नमेंट आया हम लोग के पास, तो हम लोग भी उसमें पॉजिटिव है क्योंकि हम भी चाहते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट हो। हम लोग तो वहाँ पे परमानेंट है, लेकिन ये लोग जिस तरह से गवर्नमेंट हमारा जो शोषण कर रहा है कि वहाँ पे जितना जो फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा है, घर बनाने के लिए परमिशन नहीं देता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कनेक्शन के लिए एनओसी नहीं देता है, पानी के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम वो नहीं देता है, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे ठीक नहीं करता है। तो स्लम जो एक तरह से बनाया वहाँ पे वो तो गवर्नमेंट ने बनाया है, हम लोगों ने थोड़ी बनाया स्लम। अगर गवर्नमेंट इस तरह का परमिशन देता अगर हम लोगों को तो वो स्लम नहीं होता था। अभी भी मैंने बोला है गवर्नमेंट को कि अगर आप लोग चाहते हैं कि स्लम के लिए हम लोग को वहाँ से हटाना चाहता है तो हम लोग स्लम अपना से उसको सबको ठीक करेंगे, आप हमको परमिशन दीजिए। वहाँ पे स्लम दिखाई नहीं देगा कि जो मतलब हमारा जो प्रपोजल है, जो हमारा रेगुलेशन वहाँ पे मीटिंग कमेटी में जो लोग एग्री हुए हैं कि मतलब जितने लोग हैं सबको गवर्नमेंट लैंड दे। ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ने लैंड बना के देना, जैसा मतलब लैंड दे और घर बनाने के लिए उसका जो कॉस्ट है वो दे। तो हम मतलब अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि वो डिसाइड करेंगे, तो फिर दोबारा जो मीटिंग होगा उसमें स्टोरी जो फ्लैट बना बोल रहे हैं ना वो नहीं। हमने कहा है कि हमारा जितना फैमिलीज़ है वो सब फैमिली को 200 स्क्वायर मीटर पर फैमिली वो जो लैंड देने के लिए विद इन यूरोपियन वर्ल्ड। ये जगह तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा ना। घर बनाएगा कौन, गवर्नमेंट और आप? जो घर बनाने के लिए हमने बोला है कि घर बनाने के लिए जो मतलब कॉस्ट है वो दिया जाए हम लोग को। अपने से घर बनाएंगे? हाँ, अपने से घर बनाएंगे, क्योंकि ये जो पहले जो म्यूनिसिपल ने क्वार्टर्स बना के दिए हैं जहाँ पे भी वो सब तो डैमेज हो गया। अभी 20 साल भी नहीं हुआ, सब घर टूट गया है। तो जो बिल्डर आते हैं वो मतलब घर बना देते हैं और वो लास्टिंग नहीं होता है। So how much will you have to pay to the government if the government is going to give you land? क्यों पैसा देंगे हम लोग? तो जो हमारा पास लैंड है उसके एक्सचेंज भी मांग रहे हैं। जैसा मतलब वो जो हमारा पास जो लैंड है वो 3.33 एकड़ 3 एकड़ से ज़्यादा है, ठीक है ना। वो ज़मीन को एक्सचेंज में हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो तकरीबन 9 एकड़ ज़मीन जो है 9-10 एकड़ ज़मीन जो है वो हम लोगों को दे। But that land belongs to, I mean, the present land belongs to the Ïewmawlong. वो ïewmawlong का लैंड नहीं है, क्योंकि ïewmawlong का लैंड था वो, लेकिन उसने तो दे दिया 1853 का, पहले तो उसने दे दिया ना वो लैंड हमारे कम्युनिटी को। तभी हमारा कम्युनिटी इतने सालों से वहाँ पे रह रहा है। वहाँ पे हमारा जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो वो तो मतलब उनका मर्जी से, गवर्नमेंट का मर्जी से वहाँ पे सेटल हुआ ना। तो अभी गवर्नमेंट अगर हम लोग को चाहता है, हम लोग रीलोकेशन के अगेंस्ट में नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो परमानेंट सेटलमेंट हो। 10 एकड़ के करीब अपने मतलब पर फैमिली हम लोग चाहते हैं, पर फैमिली 200 स्क्वायर मीटर मतलब गवर्नमेंट। तो इसके हिसाब से 10 एकड़ के करीब जितना भी होगा मतलब 10 एकड़ के करीब होता है। हो गया? अभी गवर्नमेंट प्रपोजल देगा हम लोग को, अभी वो प्रपोजल क्या होगा इस बात पे तो गवर्नमेंट एग्री नहीं हो रहा है। Okay, friends, today again
we had a meeting with the HPC relating to the subject of relocation. In fact, again, they have submitted a proposal to us. Of course, they agreed for relocation, but certain conditions they have submitted to us where we discussed today. And again, ultimately what we were decided today from the government side, we will prepare a blueprint, detailed proposal from the government side. And then once that is done, we will communicate officially to them. And once that is done, they will sit down again with their residents over there and take a final decision. When will be the next meeting then? Next meeting, I think maybe before 10 or 15 of next month, hopefully we'll be able to prepare all the detailed proposal to be submitted to them. And once that is done, then meeting will be held again. I told you just now. See, they wanted that it should be shifted to one place. All of them, means all the 342. For that also we agreed. And they said that it should be also within the government revenue land. That also we agreed. Okay, that also we agreed. Therefore, right now, as I said to you, I can't say anything beyond that. Let the Urban Affairs Department work out all the details, and then we will send back those detailed blueprint to the HPC, and again after that we will sit down across the table once again. Any timelines has been set for this exercise? No, in fact we have already asked Urban Affairs Department to speed up this issue. Of course we are identifying not less than 2-3 places. So this also we will be able to tell you exactly once the Urban Affairs Department done all the details. So one question, since this discussion between government and the HPC took place because of the High Court intervention, has the government appealed to them that they should also withdraw the petition that is there in the court so that these things will go smoothly? Yeah, no, in fact right now we see this is the second meeting on the basis of the High Court order, okay, and we will continue to do that till we reach to a conclusion where both sides, again from the government as well as from the HPC, once we are agreeable, then we will jointly file affidavit to the Honorable High Court to close down the case. Location altogether for all the 342 household who already inventorized way back in 2008, that is number one. Then number two, in fact, the question of whether once the unit is constructed, whether they will be able to own that unit generation to generation. These are the issues where they wanted to get the detail, as I said to you, from the government side. So as I said to you, now we have already instructed Urban Affairs Department to do all the details, proposal, and then we will submit it back to them. And once that is done, then meeting will be held and we'll take a final.